किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी हिम्मत पर उड़ने के कायल हैं हम, मौसमों के हवाओं के सहारे नहीं, रुख हवाओं के हमने हैं बदले सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। नमस्कार, भारत गाथा के तीसरे भाग में आज मैं लेकर आई हूँ महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्र ऋषि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की गाथा। तमिलनाडु के धनुषकोडी में एक मछुआरे के यहाँ जन्म लेने वाले डॉक्टर कलाम ने हवाओं के रुख को सच में बदल कर रख दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप सपने देखते हैं और आपके इरादे मजबूत हैं और आपके हौसले भी बुलंद हैं, तो हवाओं के विरुद्ध जाकर भी जीता जा सकता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो पहले आपको सपने देखने होंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम ने अपने और अपने देश के लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा भी किया। आज की गाथा में मैं डॉक्टर कलाम की सफलता की गाथा के साथ साथ उन 10 सूत्रों के बारे में भी बताऊंगी जिनके द्वारा डॉक्टर कलाम सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे थे। इसलिए आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी से, जहां उनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम का भी काम करते थे। उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। अपने 5 भाई बहनों में डॉक्टर कलाम सबसे छोटे थे। गरीबी के कारण घर चलाने के लिए डॉक्टर कलाम बचपन में न्यूज़पेपर बिक्री का भी काम करते थे, लेकिन गरीबी के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर कलाम पूरी दृढ़ता और हिम्मत के साथ डटे रहे। उनकी निगाहें हमेशा आसमान में उड़ते हुए रॉकेट्स पर ही जमी रहीं। उन्होंने अपने लिए और अपने देश के लिए बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए, क्योंकि उनका मानना था कि सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले सपने देखना पड़ता है। आपके मन में कोई चाहत होगी तभी आप उसे पूरा करने की जद्दोजहद करेंगे। 10वीं की परीक्षा के पास करने के पश्चात रामनाथपुरम के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली। फिर मद्रास में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने DRDO में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। फिर उन्होंने महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के निर्देशन में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के लिए काम करना शुरू किया। 1969 में डॉक्टर कलाम का स्थानांतरण DRDO से इसरो में हुआ, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में SLV-3 पर काम करना शुरू किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत अधिक कठिनाई आई और यह कई बार फेल हुआ। लेकिन डटकर हिम्मत के साथ लगातार मेहनत करने और अपने फील्ड में ज्ञान बढ़ाने की उनकी क्षमता ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। उन्हें पहली सफलता मिली जब 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। यह प्रक्षेपण यान भारत में डिज़ाइन किया हुआ और उत्पादित पहला प्रक्षेपण यान था। यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। फिर 1970 में उनके प्रयासों से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर काम शुरू हुआ। यहाँ भी कई असफलता कलाम के हिस्से आईं, लेकिन वे डटकर हिम्मत के साथ मेहनत करते रहे और अंततः इसे 1993 में सफलतापूर्वक सुदूर संवेदी तकनीक के साथ सनक्रोनिस कक्षा में भेजा गया। 1974 में हुए भारत के पहले परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे चलकर डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपने परमाणु बम का भी सफल परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का भी निर्माण शुरू हुआ और लगातार कई असफलताओं के बाद पृथ्वी और अग्नि सीरीज़ की मिसाइलों का सफल निर्माण आरंभ हुआ।
और उनकी इसी सफलता के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कलाम भारतीय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे, पुनः भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और इस पद पर 2007 तक रहे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन वैज्ञानिक विकास और शिक्षा के विकास को समर्पित कर दिया। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक लेक्चर देने के दौरान ही हृदयाघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम का जीवन अपने आप में एक संदेश है कि मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला, संघर्षों में बचपन बिताने वाला व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, महान वैज्ञानिक बन सकता है और सबसे बढ़कर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। डॉक्टर कलाम ने अपने विभिन्न भाषणों में अपने जीवन दर्शन को, अपनी सफलता के मंत्रों को समराइज किया है और उनके सफलता के इन 10 मंत्रों को अपनाकर कोई भी सफल हो सकता है। डॉक्टर कलाम का पहला सूत्र है कि बड़े लक्ष्य रखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि सपनों के पूरा होने की पहली शर्त है कि हमें सपने देखने होंगे। जो सपने ही नहीं देखेगा, जिसमें कुछ करने की चाहत ही नहीं होगी, वह शिखर पर कभी कैसे पहुंचेगा। पूरी तरह डिवोटेड होकर कठिन परिश्रम करना सफलता की दूसरी शर्त है। हमने अपने लिए जो गोल सेट किए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए यह ज़रूरी है कि जो रिक्वायर्ड मेहनत है वो आपको करनी ही होगी। सफलता की तीसरी शर्त है साहस या करेज। किसी भी नए काम को करने के लिए हिम्मत तो चाहिए। हारने के बाद मैदान में डटे रहने के लिए हिम्मत तो चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हों, चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पूरे साहस और हिम्मत के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना है और एक दिन आप निश्चित ही सफल होंगे। आपको अपने लिए खुद रास्ता बनाना होगा। दूसरों की नकल करके आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अद्भुत गुणों से नवाजा है। आपको उन गुणों को पहचानना है और अपने लिए रास्ता बनाना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, उसकी आपको अधिक से अधिक जानकारी जुटानी होगी। डॉक्टर कलाम के शब्दों में, ज्ञान ही वह तत्व है जो हमें महान बनाता है। इसलिए हमें अपने फील्ड की जानकारी अधिक से अधिक इकट्ठा करनी होगी, जो हमारी सफलता की राह को आसान कर देगी। आपको हमेशा डट रहना है, डटे रहना है, लगातार प्रयास करना है। आपके सामने कितनी भी कठिनाई आए, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। यहाँ तक कि जब सफलता की कोई किरण नज़र ना आ रही हो, तब भी लगातार मेहनत के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लीडरशिप का महत्वपूर्ण तत्व है कि आपको अपने लिए रास्ते बनाने होंगे। आपको उन रास्तों पर चलना होगा जिस पर चलने का साहस कम लोगों ने ही किया है। आपको दूसरे लोगों को राह दिखानी होगी। पुराने ढर्रे पर चलने की बजाय आपको नए ढर्रे तलाशने होंगे। आपको एक्सप्लोरर बनना होगा कि इस खास काम को करने के लिए क्या नया तरीका या अंदाज हो सकता है। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। अपने विज़न को डेवलप करना पड़ेगा। सफलता इस बात पर तय होगी कि आपका विज़न क्या है और आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कितना सोच पाते हैं। आप अपनी क्षमता और शक्तियों पर विश्वास रखिए,
याद रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तभी कोई दूसरा आप पर विश्वास करेगा और तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। संसार का इतिहास उन चुनिंदा लोगों का इतिहास है जिन्हें अपने ऊपर विश्वास था। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी हम किसी इवेंट में फेल हो जाते हैं तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि किसी एक इवेंट में फेल हो जाना खेल हार जाना नहीं है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हर असफलता के बाद पूरी मेहनत के साथ फिर उठकर खड़ा होना है, क्योंकि फेल्योर तो जब होगा जब हम हार मान लेंगे। अगर हम हार ही नहीं मानते तो हम फेल नहीं हो सकते। अगर हम बार बार गिरने के पश्चात, बार बार हारने के पश्चात फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ खुद को झोंक देते हैं तो हमें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।